25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:01 से 9:01 के बीच कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम सफला एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति के लिए है, बल्कि जीवन के मार्ग में आ रही रुकावट को दूर करने का भी एक उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने वाले भक्तों को श्री विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो मोह मोक्ष का द्वार माना जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन अक्षत पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और सफला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस दिन गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। यदि आपको यह संभव ना हो तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की 2-4 बूंद डालकर स्नान कर लें। इससे भी आपको कई लाख गुना फल मिलेगा। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत रखने के लाभ के बारे में। भक्तों, इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इसे एक अत्यधिक पुण्य देने वाला दिन माना जाता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि सफला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, उपवास रखें या नहीं। भक्तों, एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख ले, क्योंकि मान्यताओं अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन से बचे। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, फिर आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना
फलदायी माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन गंधयुक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन की अशुद्ध को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस न लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीजों के सेवन से परहेज करें। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैंगन खाना अशुभ माना जाता है। अतः इस दिन बैंगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। सफला एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत शुभ और जरूरी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत अवश्य करें। तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करें और उन्हें तुलसी दल चढ़ाना न भूले। सफला एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और सादा खाना खाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पित करने चाहिए। सफला एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन आदि का दान करें। ऐसा करने से बहुत फलदायी माना जाता है। सफला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भक्तों, चलिए अब जान देते हैं कि सफला एकादशी के दिन तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देने से व्यक्ति की भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सफला एकादशी के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है, यानी कि सफला एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं, बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं, बहनों, तो आपको एक कलावें ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठे आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठे लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर लें, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यह साल की अंतिम सफला एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए यानी कि धारण करे हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। आपको इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देना चाहिए, वह है रोटी और गुड़। भक्तों,
गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका है, उस व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए, क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से मानसिक गौ माता को गुड़ खिला है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द, समस्या, पीड़ा और कष्ट कभी भी नहीं आता। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन जरूर ही कर लेना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक और पुण्य का कार्य माना जाता है। सफला एकादशी व्रत पर वृति दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा, नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों को खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।